प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम नम्रता के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मत्ती 5वां अध्याय उसके 5 में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। परमेश्वर स्वयं नम्र है और उसका वचन इस प्रकार से मत्ती 11 उसका 29 में यीशु मसीह कहता, मुझसे सीखो, मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ बोलता है, और तब तो तुम अपने मन में विश्राम को पाओगे। कई बार हम अपने जीवन में बहुत उथल पुथल को देखते हैं, कई बार हम अपने मन में बहुत बेचैनी को देखते हैं, बहुत परेशानी को देखते हैं, बहुत बोझ को देखते हैं, बहुत चिंताओं को देखते हैं, और ऐसे बोझ में आज सारा मनुष्य जाति पड़ा है। परंतु यीशु मसीह कहता है, तुम मेरे पास आओ और बोलते अपना बोझ को मुझको दे दो बोलता है, और मुझसे सीखो बोल रहा है, मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। और यीशु मसीह चाहता है कि हम नम्र बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 10 में इस प्रकार से लिखा है, नम्र लोगों की अभिलाषाओं को परमेश्वर पूरा करता है। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं और हम उन अभिलाषाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत तरह की बेचैनियों से, परेशानियों से, मुश्किलों से होकर गुजरते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो नम्र लोगों की अभिलाषाओं को पूरा करता है। परमेश्वर नम्र लोगों को बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब में इस प्रकार से लिखा है कि वो नम्र लोगों के स्थानों को ऊंचा करता है। मेरी प्रियो, परमेश्वर आपके स्थान को ऊंचा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप पृथ्वी के अधिकारी बने, और इसलिए यीशु मसीह कह रहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं बोलता है और मन में दीन हूं, और तब तो तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम को पाओगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं समा सकता, वो परमेश्वर के इकलौता पुत्र, इतना महान, इतना सामर्थी है, लेकिन फिर भी वो नम्र बनकर पृथ्वी में आया। और वो जब हमारे लिए प्राण को बलिदान करने के लिए जा रहा, विजय प्रवेश कर रहा है, तो वो गधी के बच्चे के ऊपर सवार है, बता रहा है मैं तुम्हारा राजा हूं और मैं नम्र हूं बोल करके वो बता रहा है। मेरे प्रियो, हिब्रू भाषा में नम्रता का अर्थ होता है इनोवा, और जब हम इस शब्द को देखते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन से हम लोग सीख सकते हैं, वो अपनी जगह में सहज है। यानी कि वो जैसे कि हम संसार में जब हमारे स्तर बढ़ते हैं तो हम एक घमंड को लेकर अपने जीवन में आते हैं, लेकिन वो जैसे महानों में महान सामर्थ्य, वैसे वो नम्रता में भी वो सहज है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यीशु मसीह नम्र है, हम उसके जीवन से सीख सकते हैं। और वो इस प्रकार से नहीं कर रहा मैं तुम्हारे लिए प्राण बलिदान करने जा रहा, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्राण बलिदान करने जा रहा। वो नहीं घमंड दिखा रहा। जब हम किसी के लिए थोड़ा कुछ अच्छा करते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया करके वो जताते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए प्राण बलिदान करने जा रहा है और चुपचाप है, नम्र है। वो दीन बन करके गया। जब उसको लोग मार रहे थे वो चुपचाप सह रहा था, जब उसको लोग थूक रहे थे वो चुपचाप सह रहा था। इतना सामर्थ्य, इतना शक्तिशाली एक बार परमेश्वर से कहता और परमेश्वर अपने दूतों के 12 पलटन को भेज देता, लेकिन वो नम्रता के साथ सब कुछ चुपचाप से सह लिया। मेरे प्रियो, नम्रता क्या है? जितना मजबूत वो है, जितना शक्तिशाली है, फिर भी उतना ही नियंत्रित है। वो नियंत्रण है अपने क्रोध को नियंत्रण करने के लिए। वो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वो अपने स्वभाव में नियंत्रित है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं। कई बार हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा होता है हम घमंड करने लगते हैं, लेकिन वो नियंत्रित है हर चीज को लेकर। वो स्वर्गों के स्वर्ग में भी, वो महान होने पर भी वो क्या है? नम्र है। और पृथ्वी पर वो सबसे निम्न स्तर पर आ जाने पर भी वो नम्र है। और वो इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली, फिर भी नियंत्रित है और अधीन रहने के लिए वो तैयार है, बोझ उठाने के लिए वो तैयार है। वो हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए वो तैयार हो गया। और इसलिए तो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरा जुआ बोल रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। और वो चाहता है कि हम नम्र और दीन बने। कई बार हमारे जीवन में बहुत कुछ जब अच्छा हो जाता है
तब हम घमंड करते हैं, हम सोचते हैं ये सब कुछ मेरे जीवन में मैंने प्राप्त किया। लेकिन एक विनम्र व्यक्ति क्या करेगा, जब उसको कोई उपलब्धि मिल जाएगी, जब कोई प्रतिभा परमेश्वर उसको देगा, जब कोई संसाधन परमेश्वर देगा, तब वो पूछेगा, परमेश्वर आपने मुझे ये योग्यता क्यों दी, परमेश्वर आपने ये संसाधन मुझे क्यों दिया, परमेश्वर आपने मुझे ये प्रतिभाएं क्यों दी, प्रभु मैं इसको आपके लिए, आपकी इच्छा के लिए मैं कैसे इस्तेमाल करूं। विनम्र व्यक्ति पूछेगा। लेकिन जो घमंड है वो सोचेगा मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति था। परमेश्वर उसके जीवन में ऐसा क्या देख रहा था, मेरी प्रिय, परमेश्वर से वो आमने सामने बातचीत करता था, जैसे कोई भाई अपने भाई से बात करता था। कोई मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं सकता है, लेकिन वो व्यक्ति मूसा जो परमेश्वर से आमने सामने एक भाई के जैसा बात करता था, लेकिन उसके अंदर कोई घमंड नहीं था, लेकिन पूरी नम्रता के साथ वो परमेश्वर के साथ था। वो ऐसा नहीं करता था, परमेश्वर मुझको इतना चमत्कार करने का अधिकार दिया, मैं लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता हूं, मैं 10 बड़ी बड़ी विपत्तियों को ला सकता हूं। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके लोगों को जब मार डालना चाहा उनके पापों के कारण, तो खड़ा हो गया, परमेश्वर बोलता है इनके पापों को क्षमा कर दे, नहीं तो अपनी पुस्तक से मेरा नाम काट दे, बोलता है। इतना नम्र व्यक्ति, और वो परमेश्वर से बातचीत करते हुए क्या कहता है, वो कहता है परमेश्वर मैं तो जीव का भद्दा हूं, बोलता है ना तो पहले अच्छा था, ना जब आपसे बात करने लगा तब भी अच्छा हूं, मैं तो भद्दा हूं। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने मुंह से बड़े घमंड की बातों को करते, बड़े अहंकार की बातों को करते हैं, और परमेश्वर जो है घमंडियों को देख नहीं सकता। परमेश्वर घृणा करता है घमंडियों से, परमेश्वर घमंडियों को देख नहीं सकता, इसलिए वो चाहता है कि हम नम्र बने। जब हम नम्र बनते हम मृत्यु से बच जाते हैं। मेरे प्रियो, नम्र बनते, जब दीन बनते, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। वो कहता है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे, ये परमेश्वर का स्वभाव है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन को ऊंचा उठाए। हम परमेश्वर के सामने लेकिन नम्र नहीं बनते। हम नहीं कहते परमेश्वर हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम बहुत प्रयास करते हैं अपने से, हम बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत घमंड करते हैं अपनी ताकत पर, अपने शरीर पर, अपनी बुद्धि पर, अपने धन पर, और हम कहते हम अपने से अपने पूरे हाथ पैर लगा देते, लेकिन हम परमेश्वर के सामने नम्र नहीं बनते। और परमेश्वर इजरायलियों को उस जंगल में 40 वर्ष यही सिखा रहा था। परमेश्वर उनको भूखा होने दिया, उनको तकलीफों में जाने दिया, प्यासा होने दिया, और परमेश्वर का वचन कहता ताकि वो तुझको नम्र बनाए। परमेश्वर अपने लोगों को नम्र बनाना चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। मेरे प्रिय, पौलुस प्रेरित जब बहुत प्रकाशन से भर गया, परमेश्वर ने उसके लिए एक दूत को नियुक्त किया, और लिखा है, और शत्रु उसको एक कांटा को चुभाया करता था, और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझसे ये शत्रु के कांटे मुझको चुभ रहे, हो सकता है कोई बीमारी थी, कोई बातें थी जो उसको तकलीफ दे रही थी, और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि वो प्रकाशन के कारण फूल ना जाए करके। कई बार हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के प्रकाशनों को पाते, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब हमारे अंदर परमेश्वर हमारी अधीनता में चमत्कारों को करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आत्मा के वरदानों को जब हमारे जीवन में देना प्रारंभ करता, हम घमंड से भर जाते और सोचते मैं ही सब कुछ हूं। परंतु मूसा ऐसा नहीं था। मूसा परमेश्वर कितने सामर्थ्य से भरा हुआ था, परमेश्वर के तेज से भरा हुआ था। सिनाई पर्वत में परमेश्वर से आमने सामने बातचीत कर रहा है, फिर भी वो नम्र है। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। जब हम यिर्मयाह 18 अध्याय को पढ़ते हैं और 19 अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहाँ 2 बातें लिखी है, और दोनों बातों में परमेश्वर यिर्मयाह को कुम्हार के घर भेजता है, और जब कुम्हार के घर में भेजता है तो कहता है परमेश्वर जा, ते कुम्हार क्या कर रहा है, चाक पर बर्तन को बना रहा है, और जब बर्तन को बनाता है तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से वहां पहुंचता है कि बर्तन बिगड़ जाता है। तो परमेश्वर कहता है क्या तुम लोग मेरे हाथों में ऐसे नहीं हो, बोलता है क्या मैं तुमको दूसरे बर्तन, आदर के बर्तन नहीं बना सकता, दूसरा पात्र नहीं बना सकता। लेकिन मेरे प्रियो, हम उसमें देखते हैं कि वो गीली मिट्टी है। वैसे ही जब तक हम नम्र रहेंगे, परमेश्वर हम टूट भी जाएंगे, हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर हमको फिर से बना सकता है। लेकिन जब हम उसको 19 अध्याय में आते, एक टूटी सुराही के बारे में परमेश्वर कहता है, जब एक टूटी सुराही वहां पर लिखा, यिर्मयाह को कुम्हार के पास भेजता है और एक सुराही को लेता, सुराही को परमेश्वर कहता तो तोड़ करके बोल कि जब ये टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, क्या बताना चाहता है, जब हम कठोर हो जाते
चाहते हैं तब हम टूट जाएंगे और हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब हम नम्र रहेंगे, हम परमेश्वर के हाथों में रहेंगे, परमेश्वर हमको फिर से बना सकता है। लेकिन जो कठोर हो जाएगा, जो अपने जीवन में परमेश्वर के पास नहीं आना जानता है, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और खत्म हो जाएगा। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है मेरे प्रियो, परंतु नम्र लोगों को फिर से बना सकता है, नम्र लोगों को फिर से उठा सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने। और इसलिए यीशु मसीह कहता, मुझसे सीखो। वो प्राण बलिदान करने जा रहा है, वो दुख को उठाने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो घमंड नहीं दिखा रहा। वो नहीं कह रहा मैंने तुम्हारे लिए जान को दिया। वो कहता है आज भी मेरे पास आ जाओ। वो प्रेम से हमको बुलाता है, वो कठोरता को नहीं दिखाता है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो कठोरता को दिखाएगा। और इसलिए तो कहता है, मैं क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? क्या मैं नम्र बनकर आऊं? या परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो क्रोध की छड़ी को लेकर आऊं? मेरे प्रियो, प्रभु आज नम्र है आपके लिए। वो चाहता है कि आप नम्र बन जाए। परमेश्वर इतना नम्र है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम नम्र होते हैं, चाहे हम कैसे भी गलतियों को करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए रुक जाता है। मेरे प्रियो, अहाब के बारे में आप परमेश्वर के वचन से जानते होंगे। अहाब इज़ेबेल का पति था, इज़राइल का राजा अहाब। उसकी पत्नी भ्रष्ट, मूर्ति पूजा करने वाली, बाल देवता को पूजने वाले, परमेश्वर के नबियों को मार डालने वाली, उसने अपने पति को भी गलत कामों में अपनी ओर ले गई। और इस प्रकार से लिखा, जब एलिया उसको भेंट करने के लिए गया, तब इस प्रकार से वो कहता है, परमेश्वर का वचन एलिया को देखकर अहाब कहने लगा, हे मेरे शत्रु, क्या तू मेरा पता लगाया? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, उसे करने के लिए तूने अपने आप को बेच दिया है। उसने इज़राइल के राजा अहाब से कहा, तूने अपने आप को बेच दिया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा दूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के को, क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इज़राइल में हर एक रहने वालों भी नष्ट करूंगा। मेरे प्रियो, और इस प्रकार से उसे नष्ट की आज्ञा परमेश्वर ने दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इज़ेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला। और इस प्रकार से वहां लिखा है कि यह वचन, जब एलिया का वचन वो सुना अहाब ने, तो अपने कपड़े को उसने फाड़ा, अपने वस्त्र को फाड़ा, देह पर टाट लपेट कर उपवास करने लगा, और टाट ओढ़े पड़ा रहा और दबे पांव चलने लगा। तब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और कहा, क्या तूने देखा है, अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। परमेश्वर बोल रहा है, अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति डालूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको बचाया, उस मृत्यु से बचाया, क्योंकि उसने अपने आप को नम्र कर लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र मनुष्य को परमेश्वर बचाता है। क्या हम परमेश्वर के सामने नम्र बन रहे? मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा का फल नम्रता है। आज इस संसार में वरदान मांगने से पहले आप कहे, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा के फलों से भर, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा को दे, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके अंदर प्रेम भी होगा, आपके अंदर संयम भी होगा, आपके अंदर नम्रता भी आएगी, आपके अंदर भलाइयां भी आएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नम्रता को लेकर आता है। यीशु मसीह कहता, मुझसे सीखो। लोग थूक रहे थे मेरे ऊपर, मुझे अपमानित करते। वो इतना सामर्थी यीशु, इतना पराक्रमी परमेश्वर, इतना शक्तिशाली परमेश्वर, फिर भी नियंत्रित था। वो नियंत्रित था, वो क्रोध में नहीं आया। उसने नहीं कहा परमेश्वर को नष्ट कर दे। उसने क्रोध में, आवेश में आकर के किसी को नष्ट करना नहीं चाहा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज अपने आप को नम्र बनाए। जब हम नम्र बनाते हैं परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर हमारे जीवन को शिरोमणि बनाता है। एक ऐसा व्यक्ति अहाब, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था, परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा था, लेकिन उसने अपने आप को नम्र किया, तो परमेश्वर ने उसके मृत्यु की आज्ञा को टाल दिया। और यीशु मसीह आज कह रहा है, नम्र बनो तो मैं तुमको क्या करूंगा, पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र का स्वभाव नम्र है।
वो क्रूस पर नम्रता के साथ अपने प्राण को बलिदान किया ताकि हम और आप बचाए जाए। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह चाहता है कि हम नम्र बने, तब आप अपने मन में विश्राम पाएंगे। जब परमेश्वर आपके स्थान को ऊंचा करेगा, जब परमेश्वर आपको ऊंचे पदवी पर रखेगा, जब परमेश्वर आपको बहुत सारी प्रतिभाओं से भरेगा, जब परमेश्वर आपको संसाधनों से भरेगा, आप पूछिए परमेश्वर ये उपलब्धियां क्यों कर दिया, मैं कहां इस्तेमाल करूं परमेश्वर, मैं कैसे तेरे लोगों के लिए कार्य कर सकूं, मैं कैसे आपकी महिमा के लिए इसको कार्य में ला सकूं। आप ऐसा नम्रता के साथ परमेश्वर के पास जाए, अपने जीवन को नम्रता के साथ परमेश्वर का भय मान कर चले, तब तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भरेगा। परमेश्वर कहता है वो नम्र लोगों की अभिलाषाओं को सुनता है, वो आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। सो आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते आपकी दया आपके अनुग्रह के लिए मेरे अबा। हम आपका धन्यवाद देते आपके अलौकिक प्रेम के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु प्रभु, जो स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं समाता, परंतु हमारे लिए नम्र बनकर पृथ्वी में उतर आया। हमारे लिए नम्र बनकर एक गधे पर सवार होकर प्रभु जी आपने क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए उस पिता परमेश्वर उस पहाड़ की चोटी पर गुलगुत्ता के पहाड़ पर चढ़ गया। हमारे लिए प्रभु जी प्रताड़नाओं को झेला, हमारे लिए दुखों को, अपमान को, लज्जाओं को सहा, ताकि हम पापों से छुटकारा पाए, ताकि हम श्रापों से आजादी को पाए। पिता हम आपका धन्यवाद करते आपके प्रेम के लिए। ऐ पिता मेरी प्रार्थना है आज प्रत्येक लोगों के जीवन के लिए पिता अपनी पवित्र आत्मा से अपने लोगों को भर दीजिए। आपके पवित्र आत्मा का फल इनके जीवन में पाया जाए खुदा, और खुदा ना आपकी आत्माओं के फलों से इनका जीवन लदा हो। और खुदावन परमेश्वर जो बातें आप अपने लोगों के जीवन में देखना चाहते हैं उन्हीं बातों को आप देख पाए परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जो अंधकार के बंधन में पड़े सारे बंधन टूट जाए, हर प्रकार के तंत्र मंत्र की सारी शक्तियां इनके परिवारों को छोड़कर जाए। यीशु के नाम से बस जल्दी की घोषणा करते, हम जय की घोषणा करते। हर प्रकार के बंद दबे नसें खुले, हर प्रकार के गलों के इन्फेक्शन दूर हो, हर प्रकार की सर दर्द, हर प्रकार के परमेश्वर सीने का भारी बोझ यीशु के नाम से जाता रहे। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की व्याकुलताएं यीशु के नाम से आपके लोगों को छोड़कर जाए। अपनी शांति से अपने लोगों को परिपूर्ण कर दीजिए, अपने आनंद से अपने लोगों को भर दीजिए मेरे अब्बा। हाँ पिता, प्रेमी परमेश्वर है पिता, आप दयालु परमेश्वर है, आप तरस खाने वाले प्रभु हैं, आप करुणा निदान है प्रभु जी। अपने लोगों की पीड़ाओं को परमेश्वर प्रभु जी आप सुन रहे, उनके कहराने को आप सुनकर प्रभु जी आज जो ये नम्र बन रहे इनके परिवार में अपने छुटकारे को भेज दीजिए पिता। अपने जय और छुटकारे की घोषणा करते पिता आपके, हाँ पिता आपके लोगों के जीवन के लिए खुदावन परमेश्वर जो जय और छुटकारा आपके बेटे यीशु ने इनके लिए दिया, आज हम उसी जय की घोषणा करते हैं पिता आपके लोगों के लिए। आपका धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों को छू लिया। जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जिसने एग्जाम को दिया प्रभु सफलता को पा चुके प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो लोग बीमार है प्रभु जी आज यीशु के नाम से वो चंगे किए जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदावन निर्बलता दुर्बलता आपके लोगों को छोड़कर जा चुकी है प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर पिता जो छोटे छोटे बच्चे इन दिनों बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हर प्रकार के व्यसनों के बंधन टूटे यीशु के नाम से। हाँ पिता, कर्ज की समस्या जाती रहे यीशु के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता। आपके पुत्र यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।